लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें सबसे पहले ये देखना कि इसमें लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, चाहे x हो चाहे y हो, इनकी जो पावर होगी वो 1 1 होगी। तो पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें देखते हैं पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। चाहे कितनी भी वेरिएबल हो, 1 या 2, दोनों की पावर कितनी होगी 1 पर। x की भी पावर 1 होगी और y की भी पावर कितनी होगी 1। तो इसलिए ये क्या है लीनियर इक्वेशन। अब इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और पावर ऑफ वेरिएबल कितनी रहेगी, दोनों वेरिएबल होंगे, उन दोनों की पावर होगी 1 1। उसके बाद में ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रखना है। यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सोल्व करने के कितने मेथड हैं, इसको सोल्व करने के मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। उसके बाद में दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद में थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनका हिंदी में नेम लिख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड है ग्राफ विधि। जो फर्स्ट मेथड इसका हिंदी में है ग्राफीय विधि। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद में थर्ड जो है उसका नेम है विलोपन विधि। विलोपन विधि। उसके बाद में है वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा विधि। अब हम एक एक करके चारों मेथड देखते हैं कि चारों मेथड से हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व करना है। तो हम फर्स्ट मेथड देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन होगी। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज फाइंड करना। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। उसका मतलब है अगर हम ग्राफ में देखें तो लाइन जहाँ पर भी कट करेगी, लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ये कट करे या फिर कट करे, तो वो हमारे सॉल्यूशन है। सपोज लाइन एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स वही हमारे लिए क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके लिए एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी, वही हमारे लिए क्या है, सॉल्यूशन है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है कि उसका ग्राफ बनाएंगे तो कितने पॉइंट पर कट कर रही है,
जहाँ पर भी वो कट करेगी उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही क्या है हमारे लिए सॉल्यूशन है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ग्राफिकल मेथड में ये दिख रहा है अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर इक्वेशन अगर इंटरसेक्ट कर रही है इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसमें हमारी यूनिक सॉल्यूशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जो भी एक्स एंड वाई होगा उसकी सिर्फ एक और एक वैल्यू पॉसिबल होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई, वही हमारे लिए क्या होंगे सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है और यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सेकंड है पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल है ये क्या होगा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। तो इस केस में ये दोनों लाइंस आपस में कट नहीं कर रही, इसलिए इसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। उसके बाद में थर्ड केस देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ओवरलैप कर। तो अगर थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइन। सपोज एक लाइन पहले ग्राफ ड्रॉ किया उसकी लाइन बन गई, अगर दूसरी इसी के ऊपर वापस से बन जाए, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बन जाए तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इस केस में दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो कितने पॉइंट पर कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मोर देन वन सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर कट कर रही है तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब हम एक बार ग्राफिकल मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ग्राफिकल मेथड को हम एग्जांपल से समझते हैं। दो इक्वेशन गिवन है हमें, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन से इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें इसके लिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये तो x एंड y तो लीनियर इक्वेशन है, हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं पर मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है 2। तो इसीलिए हम 2 बॉक्स बनाते हैं इसमें। इसके बाद में फर्स्ट लाइन को सोल्व कर रहे हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6 से। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है, x इक्वल टू 0 लेंगे। जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें जहाँ पर भी x दिख रहा है उसकी जगह क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पर 0 पुट किया, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू तो कितनी रखी थी हमने 0। उसके बाद में यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की, ये तो 0 है, 3y इक्वल टू 6 बचेगा। ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो y इक्वल टू 3 टू जा 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसके बाद में एक बार हमने x की वैल्यू 0 पुट की, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। नंबर्स को उसमें पुट कर सकते हैं बट हम 0 इसलिए पुट करते हैं कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो अब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 लेने का। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 में जहाँ पर भी y दिखेगा उसकी जगह हमें 0 पुट करना है। तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू में 6। तो ये तो x था, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल टू में 6। x इसको शिफ्ट करेंगे RHS में, तो 6 माइनस 0 बनेगा तो 6 ही आएगा, 0 तो कुछ भी नहीं है, इक्वल टू में 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी है 6। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बना ली। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन की x प्लस 3y इक्वल टू 6 की टेबल। अब हमें सेकंड जो इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसके लिए भी क्या बनाना है, कोई टेबल बनानी है। तो सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं। ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 की टेबल। अब वापस से इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, पुट x इक्वल टू 0। हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू 0। जब हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो जहाँ पर भी हमें x दिखेगा उसकी जगह क्या पुट करना है 0। तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। बाकी ऐसे कैसे लिखना है, बस सिर्फ x की जगह 0 लिखना है। तो 2 इंटू 0 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। अब 0 तो हट ही गया, उसके बाद ये बचा माइनस 3y इक्वल टू 12। तो जो भी
यहाँ इधर प्लस में होता है तो RHS में जाने के बाद माइनस में जाता है, और बट अगर मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाता है डिवाइड में। तो ये 3 क्या है वाई की मल्टीप्लाई में, तो ये बात कहाँ जाएगा डिवाइड में, 12 अपॉन -3। तो y इक्वल टू माइनस को आएगा और 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी -4। अब सेम ऐसे हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट y इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो जहाँ पर भी हमें y दिख रहा है, y की जगह क्या लिखना है 0 लिखना है। तो 2x - 3 × 0 इक्वल टू 12। तो 2x वैसे कैसे आ गया, 3 × 0 कितना हो जाएगा 0, तो -0 इक्वल टू कितना हो गया 12, 0 हट गया। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में था तो RHS में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 12 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई 6। अब हमें इन दोनों टेबल से लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ के अंदर। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, अब जो फर्स्ट पॉइंट है हमें कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट होता है x, y। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0, 2, फर्स्ट पॉइंट है 0, 2, इसमें सेकंड पॉइंट है फर्स्ट x लिखना है फिर y लिखना है, फिर है 6, 0। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है ये वाला 3 है। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं फिर सेकंड वाले के लिए ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू 0, ग्राफ में ध्यान रखना है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसके लिए x की वैल्यू 0 किस पर होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हमें गिवन x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है y एक्सिस हो गया। उसके बाद में y की वैल्यू कितनी है, ये x को y लिख लेते हैं इसको। x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, पूरे y एक्सिस पर। y की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू 2 कहाँ है 3। तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखना है, ये वाला ये x को y है, y की वैल्यू 0 किस पर होती है, पूरे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 है। उसके बाद में y की इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, x की वैल्यू कितनी है 6। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 6, 0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये तो एक ग्राफ बन गया x + 3y = 6 का। अब हम सेकंड वाली टेबल से कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 0, -4, 0, -4। सेकंड पॉइंट है 6, 0, 6, 0। ये तो x, y। तो फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं 0, -4। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस पे कहाँ पे जाना, -4 पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया 0, -4। ये कौन सा था 0, -4। उसके बाद में है 6, 0। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 0, इसका मतलब है y की वैल्यू 0, इसका मतलब है x एक्सिस। उसके बाद में x की वैल्यू कितनी है 6, ये वापस से किस पॉइंट पर आएगा 6, 0 पर। इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करें, इस पॉइंट पर। ये दोनों लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है 6, 0 पर, इस पॉइंट पर। तो हमारे लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6, 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और यही हमारे लिए क्या है सॉल्यूशन, जो x की और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सो x = 6 एंड y = 0। ये हमारे लिए क्या है आंसर है, सॉल्यूशन।